ठीक है। तो सेकंड हम लोग रिएक्शन कौन सा देख रहे हैं, रिडक्शन देख रहे हैं। और रिडक्शन टू एल्कोहल्स, यानी एल्डिहाइड कीटोन किस में रिड्यूस हो रहा है, एल्कोहल्स में। क्लियर है। और देखो ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ लोग नए भी हैं तो देखो यहाँ पे समझोगे थोड़ा सा। कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन हो, ये कौन सा कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन है, सृष्टि। तो सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड हाइड्रोजन एक साइड एल्काइल ग्रुप, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द एल्डिहाइड्स। और इस एल्डिहाइड का रिडक्शन हम लोग करा दें तो यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन यूज होता है। क्या यूज होता है, 2 मोल हाइड्रोजन। और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हैं, H2, प्लेटिनम, प्लाडियम, निकेल, कोई भी ले सकते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये भी क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। होता क्या है, देखो रिडक्शन करना बहुत ही आसान है। कैसे रिड्यूस करोगे, देखो C डबल बॉन्ड O है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और एक हाइड्रोजन कार्बन पे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जब आपने एल्कीन का रिडक्शन किया था, हाइड्रोजनेशन किया था, तो याद है उसमें भी तो ही करते थे कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करते और दोनों ही कार्बन पे क्या करते कि एक हाइड्रोजन ऐड कर लेते थे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक हाइड्रोजन किस पे लगा देंगे, कार्बन पे। और पहले से एक हाइड्रोजन कार्बन पे था, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे कार्बन पे, 2, और एक हाइड्रोजन को किस पे लगा देंगे, ऑक्सीजन पे। यानी एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल्स मिल जाएगा। है किसी को कन्फ्यूजन, ऑलरेडी हमने रिएक्शन किया हुआ है ये, ठीक है। और हाइड्रोजन का एडिशन ही क्या होता है, सृष्टि, रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कीटोन का रिडक्शन करा दें, देखो C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड अगर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन्स। देखो अच्छे बच्चे बोलते रहते हैं सर एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमने क्या ले लिया, एसिटेल्डिहाइड हमने ले लिया। क्या ले लिया हमने, एसिटेल्डिहाइड। अगर इस एसिटेल्डिहाइड का रिडक्शन लोग करा दे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, यशवर्धन इसका मतलब समझ गए ना कि यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ है वहीं पे यहाँ पे भी हो रहा है। तो 2 मोल हाइड्रोजन यूज होंगे, क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, तो पहले से एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा CH2 और एक ऑक्सीजन के पास, यानी क्या मिल जाएगा, एसिटेल्डिहाइड से हम लोग क्या मिल जाएगा, इथेनॉल मिल जाएगा। बताओ कोई कन्फ्यूजन हो तो, है कोई डाउट। तो एल्डिहाइड का अगर हम लोग, और इथेनॉल क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कीटोन का रिडक्शन करा दें, किसका रिडक्शन करा दें, कीटोन का, तो यहाँ पे भी 2 मोल हाइड्रोजन यूज होगा और यहाँ पे भी ऊपर वाले जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं सारे ही आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो होगा क्या, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यानी कि CH OH और ये R एज इट इज रहेगा। यानी कितना डिग्री अल्कोहल मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन का रिडक्शन करा के क्या फॉर्म कर सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें इसका, ले लो एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका कॉमन नेम क्या है, सृष्टि। तो दिस इज द एसीटोन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसका रिडक्शन कराना है, कितने मोल हाइड्रोजन यूज होते हैं। अच्छा बच्चे ये डाउट रहता है कि सर ये हाइड्रोजन आया कहाँ से। भाई ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इन्हीं से हाइड्रोजन जो निकल के आता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है ना, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2 मोल हाइड्रोजन यूज करो, CH3 डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है यशवर्धन, डाउट है कुछ। इस एल्कोहल का नाम क्या होगा, IUPAC नेमिंग करे तो प्रोपेंटुओल। क्या लिखेंगे, मिथ इथ प्रोप, और किस पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड पे, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेंटुओल। देखो IUPAC नेमिंग तुम लोग को आना चाहिए अच्छे से, इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले मैंने काफ़ी टाइम कंज्यूम किया उस पर, किस पे, नोमेनक्लेचर के ऊपर, नहीं तो अब तक हम लोग का चैप्टर ऑर्गेनिक का ख़त्म हो गया होता। ठीक है, ठीक है, सो नोट करो।
हाइड्रोकार्बन्स, इसे साफ करो। तो सेकंड है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्डिहाइड या कीटोन जो है आपका किस में रिड्यूस होता है? हाइड्रोकार्बन्स में, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। तो सेकंड आपका पार्ट है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। यशवर्धन क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड। गधे, किसी दिन तुम लोग धोऊंगा कस के, बता दे रहा हूं। हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड नहीं होता है, कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ठीक है यशवर्धन। यशवर्धन को आता है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो सेकंड आपका है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, यानी एल्डिहाइड या कीटोन किस में रिड्यूस हो रहा है? हाइड्रोकार्बन्स में। क्लियर है? तो हाइड्रोकार्बन को पता ही है कि कोई भी कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है? तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का हम लोग रिएक्शन करा दें जिंक अमलगम विद HCl, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा? बाहर, और ऑक्सीजन की जगह क्या हो जाता है? आके 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, और प्लस और क्या मिल जाता है आपको? H2। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें CH3H डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड हमने ले लिया। इसका अगर हम रिडक्शन करा दें जिंक अमालगम विद HCl के साथ, बताओ क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगा और 2 हाइड्रोजन आके लग जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन इस पर आके लगेगा, पहले से एक हाइड्रोजन था, क्या हो जाएगा? CH3 और प्लस क्या मिल जाएगा? H2। यानी कि एसिटाल्डिहाइड से क्या मिल जाएगा? एसिटाल्डिहाइड से क्या मिल जाएगा यशवर्धन? ईथेन मिल जाएगा हम लोग को। क्या मिल जाएगा? ईथेन। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लियर है? तो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये A पार्ट कर लो, इसका B पार्ट हम लोग देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका उल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट क्या है? उल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो ये भी एल्डिहाइड या कीटोन को किसमें रिड्यूस करता है? हाइड्रोकार्बन्स में। किसमें रिड्यूस करता है? हाइड्रोकार्बन्स में। तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का पहले हम लोग रिएक्शन करा देते हैं हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ? ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है? हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दिस इज द एल्केन। क्लियर है? तो यहाँ पे भी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हम लोग ले सकते हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स कोई भी हम लोग ले सकते हैं। और जब इसका हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता ही है यहाँ से H2O क्या हो जाएगा? यहाँ से H2O आपका हो जाएगा बाहर, और एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से H2O हो जाएगा बाहर, और क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? हाइड्राजीन। क्या मिल जाएगा? हाइड्राजीन। क्या था लास्ट क्लास में हमने? और इस हाइड्राजीन का हम लोग रिएक्शन करा दें KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल पता है? और जब हम लोग हीट कर देते हैं तो देखो होता क्या है, यहाँ से ये N2 बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? N2। यहाँ से नहीं, पूरा ये बाहर कर लो। तो ये N2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन आके किस पे चिपक जाएगा? C के साथ। तो ये CH2 और ये यहाँ से N2 क्या हो जाएगा? बाहर। तो यहाँ से भी एल्डिहाइड कीटोन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। अब देखो दोनों रिएक्शन में इंपॉर्टेंस क्या है, समझोगे थोड़ा सा। अगर आपका एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर अनसेचुरेशन है, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर क्या है? अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप अगर क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं तो आपका एल्केन नहीं बन के क्या फॉर्म होने लगेगा? हेलो एल्केन फॉर्म होने लगेगा। ये इसका ड्रॉबैक है किसका? क्लेमेंसन रिडक्शन का। तो उस केस में आपको किसको प्रेफर करना पड़ेगा? उल्फ किश्नर रिडक्शन को। किसको? फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे समझोगे। जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लें,
ठीक है, जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, और इसका हम लोग करा दे क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी कि जिंक अमलगम विद HCl के साथ हम लोग करा दे रिडक्शन। क्लियर है? तो देखो होगा क्या, यहाँ से C डबल बॉन्ड O बाहर होगा और इस कार्बन पे क्या लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, और ये HCl जो है, याद करो तुम लोग मार्कोनिक्स ऑफ रूल, जब भी किसी एल्कीन के सामने HX का अगर आ जाए तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये HCl किसमें ब्रेक होगा, H प्लस और Cl माइनस में, और निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, पहले से एक हाइड्रोजन है, क्या हो जाएगा CH3। आपको बनाना क्या था, एल्केन, क्या बनाना था, एल्केन, लेकिन बनने क्या लगेगा, हेलो एल्केन। क्या बनने लगेगा, हेलो एल्केन। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन की डिसएडवांटेजेस है कि अगर कंपाउंड के अंदर अनसेचुरेशन, देखो भाई अब पार्शियलिटी थोड़े ना हो सकता है, ये HCl थोड़ा ना बोला कि भाई मैं एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं करूंगा, अगर कहीं भी एल्कीन आएगा और हाइड्रोजन हैलाइड है तो रिएक्शन होगा। आप सृष्टि बोल देंगे 2:15 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो कहीं भी अगर अनसेचुरेशन है तो उस केस में आप किसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो आप यहाँ पे अगर हम लोग इसी रिएक्शन का, इसी कंपाउंड का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, ओल्फ किश्नर रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन एक ही स्टेप में ले लें, NH2 और सेकेंड में हम लोग क्या ले लें, KOH विथ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो देखो एक ही स्टेप में अगर हम देखें तो ये C डबल बॉन्ड हो यहाँ से बाहर होगा और क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा CH3 प्लस यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, N2। तो देखो उल्फ किश्नर में अनसेचुरेशन पे कोई इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका अनसेचुरेशन पे इफेक्ट नहीं होगा। तो कहीं भी अगर अनसेचुरेशन है तो उस पर उल्फ किश्नर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि क्लीमेंसन का इफेक्ट होता है। क्लियर है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कर लो ईश्वर, जल्दी करें फास्ट। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा हमने देखा रिडक्शन, तीसरा हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, तीसरा हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका, देव, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखो ये बहुत ही आसान है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, थर्ड है आपका ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तुम लोगों को पता हो, ठीक है, किसके अंदर, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन की हम लोग बात करें तो कोई भी आपका एल्डिहाइड है, कोई भी आपका एल्डिहाइड है और इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, लाइक PCC, कोलिन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट। क्लियर है ना? सारे रिएजेंट के बारे में बताया ना आप लोग को, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिक KMnO4, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक K2Cr2O7, किसी भी प्रेजेंस में हम लोग अगर ऑक्सीडेशन करा दें तो देखो C डबल बॉन्ड O जो है कार्बन, उसके बीच में जो CH बॉन्ड होता है, इसके बीच में कौन आके इंसर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन। कौन आके इंसर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन इंसर्ट होगा कुछ ये कंपाउंड बन जाएगा। और इस कंपाउंड के बारे में क्या ख्याल है आयुष, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो एल्डिहाइड जो है इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर है? अब देखो हम लोग कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात करें, किसकी ऑक्सीडेशन की, कीटोन की। तो अगर हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएं तो एक तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, लाइक पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिक या
पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक, और हाई टेम्परेचर पे, कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराना अंडर विगरस कंडीशन, मतलब काफ़ी देर तक इसको छोड़ देंगे, लॉन्ग टाइम बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्ड होता है लेकिन लेस नंबर ऑफ कार्बन देन कीटोन। क्या फॉर्म्ड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेकिन लेस नंबर ऑफ कार्बन देन कीटोन, लेस नंबर ऑफ कार्बन देन कीटोन्स। क्लियर है। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होता है तो एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा RCH2COOH और प्लस R-COOH, एक तो ये बनेगा, या अगर यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होता तो ये बॉन्ड फॉर्म्ड होता R-CH2COOH और प्लस RCOOH। अब भाई बॉन्ड क्लीवेज होगा कहाँ से, बॉन्ड का क्लीवेज होगा कहाँ से, तो इसके लिए एक रूल है, पॉपऑफ्स रूल। कौन सा रूल है, पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल देखो क्या कहता है, समझोगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो नॉर्मल कंडीशन पे हो जाता है, लेकिन कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है हमेशा कहाँ होता है, अंडर विगरस कंडीशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर पे। तो जैसे हम लोग कोई भी कीटोन ले लें, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमने ले लिया। दोनों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, तो हमेशा ही C डबल बॉन्ड O जो है हमेशा किसके साथ जाएगा, लोअर एल्काइल ग्रुप के साथ। किसके साथ जाएगा, यानी हमेशा यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्लियर है। C डबल बॉन्ड O हमेशा किसके साथ जाएगा, लोअर एल्काइल ग्रुप के साथ। तो अंडर विगरस कंडीशन इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें। क्लियर है। तो देखो एक तो अगर ये इसके साथ जाएगा तो दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, और यहाँ पे भी कितने कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, 2 कार्बन, यानी हम लोग 2 मोल एसिटिक एसिड लिख सकते हैं। और इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपऑफ्स रूल। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपऑफ्स रूल। ठीक है, तो इसे नोट करो यशवर्धन, और नोट्स था ना इसमें एक लाइन लिख लो तुम लोग सारे लोग। कीटोन्स डू नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजिली, कीटोन्स डू नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजिली, कीटोन्स डू नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजिली and on vigorous condition या drastic condition oxidation of ketone gives carboxylic acid, oxidation of alcohols gives carboxylic acid with less number of carbon atoms than ketones, with less number of carbon atoms than ketone। क्लियर है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कीटोन्स डू नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजिली एंड ऑन विगरस कंडीशन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विद लेस नंबर ऑफ कार्बन देन कीटोन्स। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कीटोन में कितने कार्बन थे, कीटोन में कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन देन कीटोन्स। क्लियर है। नेक्स्ट नीचे लिख लोगे एक लाइन और तुम लोग, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, in case of unsymmetrical ketone, the C double bond O remain with a smaller chain, the C double bond O remain with a smaller chain, full stop। The rule is known as Pop-Off's rule, the rule is known as Pop-Off's rule। Pop-Off's rule लिखा तो था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन
द सी डबल बॉन्ड ओ रिमेन विद ए स्मॉलर चेन। सी डबल बॉन्ड ओ हमेशा, देख लो यहाँ पे समझो, ये कीटोन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, इधर इथाइल ग्रुप है जबकि इधर मिथाइल ग्रुप है। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में आपको क्या करना है कि सी डबल बॉन्ड ओ हमेशा किसके साथ रहेगा, लोअर चेन के साथ, स्मॉलर चेन के साथ। यानी इस सी डबल बॉन्ड ओ CH3 यानी 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा होगा, एसिटिक एसिड, और बाकी ये 2 कार्बन वाला एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक। क्लियर है ना। और इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपअप रूल। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लिख लो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द सी डबल बॉन्ड ओ रिमेन विद ए स्मॉलर चेन, दिस रूल इज नोन एज पॉपअप रूल। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन है इसमें। तो अंडर विग्रस कंडीशन कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन लेस नंबर ऑफ कार्बन देन कीटोन। ठीक है, तो कीटोन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें, कीटोन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें तो हम लोग क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन, हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन कीटोन्स। कोई डाउट है आयुष? तुम्हें तो घर जाने की जल्दी रहती है, तुम्हें डाउट कहाँ से होगा, तुम तो घड़ी पे ध्यान रहता है तुम्हारा कि जल्दी से 2:15 और 2:30 बजे कि जल्दी से यहाँ से भागूँ मैं यहाँ से। हो गया सबका? थर्सडे होगा और कब होगा? हाँ, बायो का भी मंडे था, केमिस्ट्री भी एक चैप्टर तो है केमिस्ट्री में। डाउट है इसमें सृष्टि कुछ? यशवर्धन क्लियर है? अब जैसे देखो, अगर इसका एग्जाम्पल्स हम लोग 2 और ले लेते हैं। ठीक है, 1-2 और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तुम लोग को नोट्स चाहिए तो बता देना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसको भी नोट्स चाहिए एक बार मुझे बता देना। क्या? चलो देखता हूँ, तो ले लेता हूँ। हो गया? तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके और हम लोग, और तुम लोग करो इसको कंप्लीट, इन सब का ऑक्सीडेशन कराओ। कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं तुम लोगों को। तो एग्जाम्पल ले ले, CH3 CH2 CH2 CHO, इसका हम लोग कराना है ऑक्सीडेशन। माइल्ड या स्ट्रॉन्ग कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, इनका ऑक्सीडाइजेशन कराओ तुम लोग। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हम लोग कराते हैं। ऊपर वाले में माइल्ड है? हाँ, इसमें माइल्ड स्ट्रॉन्ग कोई भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड के केस में आपको कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसको कंप्लीट करें यशवर्धन, रोक दो थोड़ी देर के, करें ये कंप्लीट करेंगे। क्या करना है देखो, थोड़ा सा इसको तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। बाकी एल्काइल ग्रुप पे कोई इफेक्ट होगा नहीं। CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो जाएगा बताओ, CH2OH। पहले से एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आगे कार्बन पे लग जाएगा तो CH2 और ऑक्सीजन के साथ एक OH CH2। यानी क्या मिल जाएगा हम लोग को, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉल मिल जाएगा, ब्यूटेनॉल मिल जाएगा। यहाँ पे बताओ आप, तो देखो यहाँ पे तो आपका कीटोन जो है कैसा है, सिमेट्रिकल है। कैसा कीटोन है? सिमेट्रिकल कीटोन। दिस इज द सिमेट्रिकल कीटोन। तो कहीं से भी बॉन्ड को ब्रेक कर लो। यहाँ से अगर बॉन्ड को ब्रेक करोगे या यहाँ से करोगे, बात एक ही है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे, कितने कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे? 2 कार्बन वाले। तो एक आपका बनेगा CH3 COOH, यानी एक आपको मिलेगा क्या, एसिटिक एसिड। एक आपको क्या मिलेगा, और एक कितने कार्बन वाला एसिड मिलेगा? 3 कार्बन वाला, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH।
प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे पॉप ऑफ शुरू लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O को रख सकते हो, आज़ादी है तुम्हें इस बार, ठीक है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो लोअर एल्काइल ग्रुप के साथ हमेशा कौन जाएगा? लोअर एल्काइल ग्रुप के साथ हमेशा C डबल बॉन्ड O ग्रुप जाएगा। क्लियर है? ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जब परिवार में जैसे कोई एक मतलब किसी के पापा हैं, उनके 3-4 बच्चे हैं, तो जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर होता ना, उनके तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता था। अब तो वक्त बदल गया, तो कुछ लोग मतलब बेईमान टाइप के भी हो गए। तो पहले ऐसा ही होता, जो कमज़ोर बेटा रहेगा जिसके पास थोड़े से, तो उसके तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा। ये मतलब कि ऐसा कुछ ऐसा ना हो जिससे उसका मतलब हर चीज़ बैलेंस रहे उसका भी, ठीक है। तो सेम यहाँ भी है भाई, छोटे वाले के साथ हमेशा C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहेगा कि सारे लोग क्या हो जाएं, बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं, अब तो माँ बाप भी सोचते हैं ये जो पैसा वाला उसी के साथ रहेंगे भाई, मुझे भी तो BMW में ही घूमना है, स्कूटी से नहीं चलना मुझे। अब हो गया ये। तो नेक्स्ट लिखो टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। तो अगर हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन को क्या करना है, टेस्ट करना है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं है, उसको डिस्टिंग्विश करना है, तो हम लोग कौन सा रिएक्शन करेंगे? टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। देखो टॉलेंस टेस्ट ऑक्सीडेशन के अंदर ही है। अगर हम लोग टॉलेंस टेस्ट की बात करें, टॉलेंस टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो कोई भी हम लोग एल्डिहाइड ले लें, कोई भी हम लोग एल्डिहाइड ले लें, ठीक है। ये आपका एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी हो सकता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी हो सकता है। और जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNH3 प्लस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में। किसमें? बेसिक मीडियम। क्लियर है? तो होता क्या है, ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? दिस इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आसानी से एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। माइल्ड है भाई, कैसे करेगा? तो होता क्या है, ये जो एल्डिहाइड है ये क्या कर लेता है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर लेता है। और ये Ag जो है किस में रिड्यूस हो जाता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसी को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट। अब ये टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पे किसके तरह काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी खुद ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। यहाँ पे Ag पे कितना चार्ज है? देखो कॉम्प्लेक्स तुम लोग पढ़ेगो तो याद होगा, अमोनिया जो होता है न्यूट्रल होता है, तो इसके वजह से तो कोई चार्ज आएगा नहीं। जो इस कंपाउंड पे चार्ज होगा वही किस पे चार्ज होगा? Ag के ऊपर। यानी Ag प्लस में है और Ag प्लस से किस में चला जाएगा? Ag में। और साथ ही साथ और क्या मिल जाता है? NH3 प्लस H2। क्लियर है? तो यहाँ Ag जो है +1 से किस में जा रहा है? 0 में। तो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो ये किसके तरह काम करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कौन? टॉलेंस रिएजेंट। क्लियर है? और होता क्या है, अब देखो जिस टेस्ट ट्यूब में तुम ये रिएक्शन कराते हो, जैसे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराते हो, जैसे पहले से एल्डिहाइड आपके पास था, इसमें जैसे ही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपने ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, क्या होने लगता है? इसके सरफेस पे सिल्वर आके जमा होने लगता है। क्या जमा होने लगता है? सिल्वर। अब यहाँ पे आयुष अपना आके बाल उल झाड़ सकता है, मतलब शीशे की तरह अपने शक्ल को क्या कर सकता है? देख सकता है। चश्मा भी देख सकते हो अपना, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, both aliphatic and aromatic aldehydes gives positive silver mirror test. Positive silver mirror test. क्लियर है? तो इससे हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं? एल्डिहाइड, एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। किससे? टॉलेंस टेस्ट से, टॉलेंस रिएजेंट से। क्लियर है? इक्वेशन को तुम लोग बैलेंस कर लोगे?
इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा OH, 5 है OH माइनस, एनसीईआरटी में बैलेंस किया हुआ है रिएक्शन से, एक बार देख लो। 3 OH माइनस, 3 OH माइनस और 2 मोल ऑफ Ag है, 2 मोल ऑफ NH3 एंड 5 मोल H2O, 2 मोल ऑफ NH3 एंड 2 मोल ऑफ H2O, 4 मोल ऑफ NH3 एंड 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए याद रखना है तुम लोग को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मीटर टेस्ट से हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। नोट कर लो, इतना जल्दी करें, फास्ट। एलिफेटिक की बात करें, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका हम लोग रिएक्शन करा दे किसके साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो ये किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिटिक एसिटेल्डिहाइड को, एसिटेल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा बताओ, एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में, और प्लस और क्या मिल जाएगा आपको, सिल्वर और NH3 और प्लस H2। ठीक है, बैलेंस कर लो, ऊपर बैलेंस किया था आपने, 3 मोल OH माइनस, 2 Ag, 4 NH3, 2 H2। क्लियर है। अब देखो C डबल बॉन्ड O के साथ कोई अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा एल्डिहाइड होगा, दिस इज द एलिफेटिक। क्या होगा, एलिफेटिक। और अगर बेंजीन रिंग लगा हुआ C डबल बॉन्ड O के साथ तो एरोमेटिक। जैसे हम लोग बेंजल्डिहाइड ले लें तो क्या बेंजल्डिहाइड देगा सिल्वर मीटर टेस्ट, हाँ देगा। ठीक है, ये भी आपका सिल्वर मीटर टेस्ट देगा। सेम रिएक्शन तुम लोग करा सकते हो, इसके साथ भी हो जाएगा, मैं कर दूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट NH3 होल 2, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, प्लस 3 OH माइनस गिव्स सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और प्लस 2 Ag प्लस 4 मोल ऑफ NH3 और प्लस 2 मोल ऑफ H2। क्लियर है। तो ये चाहे एलिफेटिक हो, ये आपका किस टाइप का एल्डिहाइड है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड क्या होता है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन रिंग लगा हुआ है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लियर है। ठीक है स्वर्धन आपको। तो पहला आपका हो गया टॉलेंस टेस्ट, दूसरा हम लोग देखते हैं फेलिंग टेस्ट। ठीक है, इसे साफ कर दो। तो फेलिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये टेस्ट भी आपको ध्यान रखना है, बोर्ड में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आयुष क्लास 12th में इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, नीट में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस आपके बोर्ड में ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये टेस्ट ज़्यादा देते हैं बोर्ड वाले। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कराते रहते हैं ना लैब में, तो इसीलिए सोचते हैं कि बच्चा कुछ इससे क्वेश्चंस में भी करे। क्या एक्सपेरिमेंट किया, कोई बात नहीं, स्कूल वाला करके दे देगा तुम्हें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने देख रहे हैं दूसरा, पहला टेस्ट हमने कौन सा देखा, टॉलेंस टेस्ट। अब हम लोग देख रहे हैं फेलिंग टेस्ट। अब देखो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन बताओ। तो इसमें 2 सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B। सॉल्यूशन A क्या होता है, एक्वस CaSO4 कॉपर सल्फेट और 5 मोल ऑफ H2। और सॉल्यूशन B है ना, सॉल्यूशन B क्या होता है बताओ, सोडियम पोटेशियम, सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम, सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट हम लोग इसको बोलते हैं, रिचेस सॉल्ट भी हम लोग बोलते हैं, लिखा हुआ एनसीईआरटी में तुम लोग देखोगे, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट या रिचेस सॉल्ट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट या रोचेस सॉल्ट, तो इसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो तुम लोग, सोडियम पोटेशियम
टार्टरिक एसिड ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन अब हम लोग सॉल्ट लग गया तो टार्टरेट बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, क्लियर है। और इसका एक और नाम है रोचेस सॉल्ट, ROCHALLA, रोचेस सॉल्ट, ठीक है। तो ये आपका फेलिंग सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। आज थोड़ा सा ढंग का लगा लो, कुछ गधे कहीं के, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कोई भी आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें कॉपर आयन के साथ Cu+2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो होता क्या है, ये एल्डिहाइड जो है किस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ ही साथ क्यूप्रिक ऑक्साइड और प्लस हम लोग क्या मिल जाता है H2, क्लियर है। अब देखो कॉपर यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1, और +1 से किस में जा रहा है, सॉरी +2 से किस में जा रहा है 2x प्लस, और इसका क्या हो जाएगा -2 = 0, यानी x = कितना आ जाएगा +1, यानी कॉपर किस में जा रहा है +1 में, तो कॉपर खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी किसके तरह काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ये ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड को किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, यही क्या है ऑक्सीडेशन। तो खुद ये कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस, और इसको क्या कर रहा है, एल्डिहाइड का क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग टेस्ट। तो ये फेलिंग टेस्ट जो है ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, only aliphatic aldehydes gives positive failing test, क्लियर है ना। तो कीटोन जो है पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, और इवन आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड भी पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओनली एंड ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, हाँ सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग टेस्ट नहीं दे। रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, जल्दी करो फास्ट, जल्दी, मैंने पूछा तुमसे कुछ आयुष, तो फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्या होता है हैलोफॉर्म, देव, हैलोजन कोई भी नहीं, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो हैलोफॉर्म उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। CCl3, CHCl3, CHBr3, CHI3, इनको हम लोग क्या बोलते हैं हैलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। तो नेक्स्ट हमने क्या दिखा है, थर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, मिथाइल कीटोन्स कर लो बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म तो तुम्हें पता ही है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्लियर है। तो कोई भी आपका मिथाइल कीटोन हो, कोई भी आपका क्या हो, मिथाइल कीटोन, मतलब एक साइड कोई भी मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, X2 + NaOH के साथ, X2 + NaOH, X क्या हो सकता है यहाँ पे, X यहाँ पे क्या हो सकता है, तो X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अब देखो कहीं कहीं ये भी लिखा होता है NaOX, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट, क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइपोहेलाइट, मतलब ये जो है X2 + NaOH आपस में रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, NaOX फॉर्म करता है,
क्लियर है ना? तो ये लिखा हो या ये लिखा हो, बात एक ही है। क्लियर है ना? कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब देखो समझ लो पहले, तुम लोग सिर्फ कॉपियाने में चक्कर में रहते हो, ठीक है? समझ लो पहले, कॉपिया लेना बाद में, ठीक है? पहले रिएक्शन को लिख लो, फिर तुम लोग करते रहना। जो भी आपका मिथाइल ग्रुप है हमेशा क्या बनाएगा? हैलो फॉर्म। जो भी मिथाइल ग्रुप है क्या बनाएगा? हैलो फॉर्म। तो इस मिथाइल ग्रुप को हैलो फॉर्म बना लो, क्या बना लेगा? CH(X3), क्लोरीन होगा तो क्लोरीन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन, और आयोडीन होगा तो आयोडीन। और ये जो ग्रुप है ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ये जो सोडियम हाइपोहेलाइट है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और इस कीटोन को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे समझोगे, ठीक है? अगर हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये जो है X2 प्लस NaOH आपस में रिएक्टर के क्या बनाता है, ठीक है? वो आगे मैं लिख दूंगा, अभी यहाँ पे लिख दूँ, यहीं पे लिख दूँ। X2 और प्लस NaOH रिएक्ट करके आपस में क्या बना लेता है? NaOX, सोडियम हाइपोहेलाइट, ठीक है? तो ये भी लिखा हुआ दे सकता है, ये भी लिखा दे सकता है, ठीक है? दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? सेम है। अगर हम लोग किसी मिथाइल कीटोन का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, किसके साथ? सोडियम हाइपोक्लोराइड। या ये भी लिखा हो सकता है Cl2 प्लस NaOH, ये भी लिखा हो सकता है। तो क्या फॉर्म कर देगा? CHCl3 प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस। और किसी मिथाइल कीटोन का हम लोग रिएक्शन करा दें सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ, यानी कि NaOBr के साथ, या हम लोग क्या लिख सकते हैं? Br2 प्लस NaOH। तो क्या बना देगा ये? CHBr3 और प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na। और किसी भी हम लोग मिथाइल कीटोन का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, या हम लोग लिख लें I2 प्लस NaOH, क्लियर है? तो क्या बना लेगा? आइडो फॉर्म बनाएगा। जो मिथाइल ग्रुप है क्या बना लेता है? हेलो फॉर्म। और बाकी जो ग्रुप है वो क्या बना लेगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अब देखो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी सोच रहे हो तुम लोग 3 रिएक्शन हम लोग क्यों लिख रहे हैं? रीजन है लिखने का। देखो जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, जो ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3, ये दोनों ही क्या होते हैं? कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जो आइडोफॉर्म होता है CHI3, कैसा कलर होता है यशवर्धन? तो इसका येलो PPT होता है। कैसा प्रेसिपिटेट होता है? येलो प्रेसिपिटेट। तो इससे हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं? इससे हम लोग मिथाइल कीटोन को टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी कीटोन जो है मिथाइल कीटोन है कि नहीं है। अगर येलो PPT फॉर्म्ड हो रहा है यानी कि जो कीटोन है वो मिथाइल कीटोन है। और इसी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द आइडोफॉर्म टेस्ट। यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? ओनली एंड ओनली मिथाइल कीटोन, gives positive iodoform test, क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से फास्ट यशवर्धन। तो हम बोल रहे क्लास में, ठीक है? हो गया। अब देखो एक और रिएक्शन है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसको हम देखते हैं। इसे साफ करो। तो अगर अल्कोहल में सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ हो, अल्कोहल में सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ हो? OH ग्रुप लगा हुआ हो, तो वो भी आपका कौन सा टेस्ट देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कैसे देता है, सोचो यहाँ पे। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, खुद तुम लोग बोलोगे सर दे सकता है। तो कहीं भी सेकेंड पोजीशन पे अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप अल्कोहल में, तो ये भी क्या देगा? आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और देगा भाई क्यों? देखो होगा क्या,
पहले तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर होगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और पहले ही ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, पहले ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, ये मिथाइल कीटोन फॉर्म कर लेगा। क्या बना लेगा बताओ, मिथाइल कीटोन फॉर्म कर लेगा। अब तुम लोग के बारे में इसमें अपने क्या ख्याल है बताओ। अगर इसका हम लोग सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो फर्दर ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, आइडोफॉर्म और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये इसका कलर कैसा होगा, येलो पीपीटी। यानी कि अगर सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है एल्कोहल के केस में, तो 2 ओल वाले एल्कोहल भी जो होंगे वो क्या देंगे, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। क्लियर है ना। तो ये आपका भी, ये भी क्या देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए इस पर क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार, ठीक है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसलिए मैंने बता दिया, बोर्ड में तो नहीं आएगा लेकिन नीट में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, क्योंकि उनको तो एल्कोहल दिखता है, माइंड में तुम्हारा ये चल रहा है कि भाई कीटोन ही दे सकता है, लेकिन एल्कोहल पहले किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मिथाइल कीटोन में, और फर्दर मिथाइल कीटोन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, येलो पीपीटी और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर है, क्या देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो अगर कहीं भी एल्कोहल के केस में सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो आपको कौन सा टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर है, कंफ्यूजन है इसमें कुछ, कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, 4th रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी से करो, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सारे जो रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, 4th रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। जल्दी करें फास्ट आयुष, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, 1-2 टॉपिक है ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इतना करके तुम लोग आओगे, यश वर्धन आप कर दो।